अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हमारी बहन का सवाल है कि नाना नानी फौत हो चुके हैं तो क्या उनकी तरफ से कुर्बानी अलग से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पेंशन के पैसे भी जमा है तो उसमें से निकाल के आपके बड़े कुर्बानी कर दिया करते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो भी उनकी पेंशन के पैसे पड़े हुए हैं या कोई भी प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो वो फौत हो चुके हैं, अब वो उनके मालिक नहीं है, तो वो अल्लाह के कानून के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हकदारों में तकसीम होंगे। शर्ती के वो वसीयत करके ना गए हों, तो अगर तो उन्होंने वसीयत की थी कि ये हमारे पेंशन के पैसे हैं, अलग से रख देना, इसमें से कुर्बानी कर दिया करना, तो फिर तो अहले इल्म इसको जायज करार देते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी वसीयत नहीं की थी तो फिर उनकी तरफ से आप अलग से कुर्बानी नहीं कर सकते, और आप उनकी तरफ से सदका कर सकते हैं। तो जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दुम्बे कुर्बानी के लिए किया करते थे, एक अपनी तरफ से और अपनी पूरी आल की तरफ से हुआ करता था, और दूसरा अपनी उम्मत की तरफ से हुआ करता था। तो जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी फौत हो चुकी थी, बेटियां भी फौत हो चुकी थी, कुछ सहाबा कराम की बीवियां, बेटियां, रिश्तेदार, नन्ना ननी उनके भी फौत हुए थे। तो अलग से जबकि हमारे सामने उनकी पूरी की पूरी जिंदगी की पूरी हदीसें हमारे सामने रख दी गई हैं, तो इस तरह की हदीस कोई भी नहीं मिलती कि उन्होंने अलग से कुर्बानी अपने मुर्दों के लिए की हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अलग से अपने प्यारे बेटों का नाम नहीं लिया, अपनी किसी बीवी का नाम नहीं लिया, अपनी बेटी का नाम नहीं लिया जो कि फौत हो चुके थे, और उनकी तरफ से अलग से कोई कुर्बानी भी नहीं की। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के नहीं कर सकते, यही दीन में बिदअत हो जाती है। तो जो भी घर का सरबराह कुर्बानी किया करता है, सुन्नत से साबित यही है कि वो अपना नाम ले ले और अपने खानदान का, अपनी फैमिली का नाम ले ले। अलग अलग से नाम लेना सुन्नत से साबित नहीं है। बस यही कह दे कि ये मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से या मेरे घर वालों की तरफ से। तो अल्लाह ताला की रहमतें तो बहुत वसी है, हो सकता है उसमें आप सबके मुद्दे भी आ जाते होंगे। दिल में नियत तो जरूर कर ले कि मेरे जो जिंदा है मुर्दा है सबके लिए, सबकी तरफ से, लेकिन अलग से अलग नाम ले लेके मत करे, और उनकी तरफ से अलग कुर्बानी तो कर ही नहीं सकते। तो जिस दिन आप लोग कुर्बानी करते हैं उसी दिन उनकी तरफ से कोई बकरा, छतरा, दुम्बा, गाय, ऊंट, कुछ भी उनकी तरफ से आप सदका कर सकते हैं। सदके के तौर पे कोई जानवर कुर्बान करें और गरीबों मस्कीनों में तकसीम कर दें। फिर जो उनकी तरफ से सदका किया जाएगा उनमें आप लोगों का हिस्सा नहीं होगा, आप लोग उनमें से खा नहीं सकेंगे, वो गरीबों और मस्कीनों में ही जाएगा। और अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं कि घर में मियाँ बीवी की अलग अलग कुर्बानी होती है, शौहर अपनी तरफ से अलग करता है, बीवी की तरफ से अलग से होती है। तो जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो कुर्बानी की उसमें अपने खानदान का, अपनी आल का कह दिया। ये भी मेरे इल्म में किसी हदीस से साबित नहीं है कि बीवियों की अलग से कुर्बानियां हुआ करती थी या सहाबा कराम की बीवियों की अलग से कुर्बानियां हुआ करती थी। तो जो कोई ऐन सुन्नत के मुताबिक चलेगा, ऐसा अमल करेगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, दीन में उससे बढ़ के अमल नहीं करेगा, तो वही इंसान कामयाबी पाएगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।